कैसा बात समझाने की बात ओके। अलग ओम बता दें। शांति। ओम शांति। आज का विषय है हमारा चर्चा का कि श्री कृष्ण की आत्मा योगेश्वर है, श्री कृष्ण नहीं। अर्थात श्री कृष्ण योगेश्वर नहीं है, श्री कृष्ण की आत्मा योगेश्वर है। दोनों में अंतर। सबसे पहली बात हमें यह समझनी है कि श्री कृष्ण तो देहधारी है, देह है। जब श्री कृष्ण देहधारी है उस समय वो योगेश्वर नहीं है। तो उसकी आत्मा योगेश्वर क्यों कहा? कौन बताएगा? श्री कृष्ण की आत्मा को योगेश्वर क्यों कहा? योगेश्वर इसलिए कहा कि जब कृष्ण के रूप में है तो वो गोरा है, और जब ब्रह्मा के रूप में है तो वो काला है, इसलिए उनको और योग लगाना पड़ता है। और कोई अच्छे से बताओ कि श्री कृष्ण की आत्मा को योगेश्वर कहा क्यों? उन्होंने शिव के साथ योग लगा इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि योगेश्वर क्या होता है। वो योग सिखलाते हैं बच्चों को। योगेश्वर क्या होता है, योगेश्वर का अर्थ हमें पहले समझ में आना इसमें जरूरी है, क्योंकि इसमें सबसे जो डिफिकल्ट वर्ड दिखाई दे रहा है वो है योगेश्वर। योगेश्वर के बारे में बहुत बड़ी भ्रांति है। योगेश्वर का अर्थ है ईश्वर के साथ योग लगाना, ईश्वर के साथ योग लगाने वाला, ईश्वर के साथ योग लगाने वाला योगेश्वर। हमारे को पहले भ्रांति थी कि जो ईश्वर योग सिखाए, हम इसका अर्थ ये लेते थे, परंतु आज हमें समझ में आया योगेश्वर का अर्थ है ईश्वर के साथ योग लगाने वाला। अब ईश्वर के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, ये हमें भी जानना बहुत जरूरी है। और इसी को जानने के बाद ही हम ये सारा काम आगे देख सकते हैं। अब परमपिता परमात्मा ने हमें किस प्रकार से ये समझाया, इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं, जो याद सिखलाते हैं, ज्ञान जो मिलता है वे आत्मा में रहना चाहिए। ज्ञान जो हमें मिलता है वो आत्मा में रहना चाहिए। बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा हमें समझा रहे हैं ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे। तुम योगेश्वर हो। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। बहुत ध्यान से समझना है। ईश्वर परमपिता परमात्मा बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये याद सिखलाने वाला ईश्वर बाप है। ये याद सिखलाने वाला ईश्वर कौन है? बाप है। और वो निराकार बाप इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद नहीं करते। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं सबकी सजा खाएंगे। यहां आकर जो पाप करते हैं वे तो औरों और ही 100 गुना सजा खाएंगे।
ज्ञान की तिक तिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते, कच्चे रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है, 9 रतन गाए जाते। हम यहाँ वापिस आए तो हम यहाँ देख रहे हैं कि योगेश्वर, क्योंकि ईश्वर जो है हमें याद करना सिखाते हैं। सिखाने वाले को जरूरी नहीं कि वो योग लगाए। क्यों कहा है कि ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। योग का मतलब होता है याद करना। योग का मतलब है बाप परमात्मा को याद करना, ईश्वर के साथ योग लगाना। योगेश्वर का अर्थ क्या है? ईश्वर के साथ योग लगाने वाला। ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये याद सिखलाने वाला ईश्वर है, स्वयं परमात्मा जो हमें याद करना सिखा रहे हैं, योग लगाना सिखा रहे हैं। वो दूसरे बाप, वे निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं। उन्होंने दूसरे शरीर का आधार लिया है, क्योंकि परमात्मा तो अभोक्ता है, परमात्मा तो अशरीरी है, परमात्मा तो अजन्मा है। और उन्होंने ब्रह्मा या पर काया में प्रवेश करके ये समझाया है कि मैं तुम्हें समझाता हूं, तुमने मेरे साथ योग लगाना है, तुमने मेरे साथ योग लगाना है। यह हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो ईश्वर योग लगाते नहीं, ईश्वर योग लगाने वाला नहीं, इसलिए वो केवल हमें सिखाते हैं। तो सिखाने के कारण वो योगेश्वर नहीं है, वो हमें अपने साथ योग लगाना सिखाते हैं। वो कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, माम एकम याद करो। गीता में भी, दुनिया वाली झूठी गीता में भी यही लिखा गया कि माम एकम याद करो। कौन कह रहा है माम एकम याद करो? परमेश्वर कह रहा है, स्वयं भगवान कह रहा है कि मुझे याद करो। ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो पूछो, फिर हम अगली मुरली पर चलते हैं। वहां है आयु भी कम होती जाती है क्योंकि भोगी बन जाते हैं। वहां है योगी। कहाँ है योगी? वहां है योगी। 4 तारीख की मुरली में बताया परमात्मा ने, वहां है योगी। कहाँ है योगी? सतयुग में। ऐसे नहीं कि किसकी याद में योग लगाते हो। वहां है ही पवित्र। सतयुग में क्या है? वहां है ही पवित्र। स्वर्ग में कोई पतित है ही नहीं। श्री कृष्ण को भी कह देते हैं योगेश्वर, कहते हैं योगेश्वर। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। इस समय, किस समय? जब कृष्ण की आत्मा परमेश्वर से, ईश्वर से ज्ञान ले रही है, ईश्वर से ज्ञान ले रही है, उस समय, इस समय श्री कृष्ण की आत्मा बाप के साथ योग लगा रही है। योग लगा रही है। क्यों योग लगा रही है? ताकि वो सुंदर गोरा श्री कृष्ण बन जाए। जो श्री कृष्ण स्वर्ग में गोरा था, जन्म लेते लेते पतित हो गया था, वही परमात्मा से योग लगाकर गोरा बन रहा है, श्याम से सुंदर बन रहा है। योग लगाकर कृष्ण की आत्मा योग लगाकर गोरी बनती है। गोरी बनाने के लिए परमपिता परमात्मा उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें समझाते हैं, अपने साथ योग लगाना सिखाते हैं। जब वो आत्मा योग लगाना सीख जाती है, तब परमात्मा उसे पावन
बनाते हैं। कृष्ण की आत्मा श्याम से सुंदर बनती है योगेश्वर योग लगाकर, योगेश्वर बनने के बाद। जब तक वो योगेश्वर नहीं बनती, ईश्वर के साथ योग नहीं लगाती, तब तक वो सुंदर कृष्ण नहीं बन सकती। शाम से सुंदर बनती है, उस पीरियड में वे क्या होती है? गोरी होती है, सुंदर होती है, पवित्र होती है। तो हमें समझ में आ रहा है, सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे। जब वो गोरी बन जाएगी तब उसको योगेश्वर नहीं कहेंगे, वहां तो प्रिंस बनती है। वहां क्या बनती है? प्रिंस बनती है। ये बात हमें समझ में आई है? वहां प्रिंस बनती है। अब जरा हम कृष्ण के बारे में अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कृष्ण काला कहाँ होता है और गोरा कहाँ होता है। कृष्ण को काला किसने बनाया और गोरा किसने बनाया, तो यहाँ हम कृष्ण की सच्चाई को भी अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। कृष्ण के जानने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिसका जन्म हुआ वो क्या नहीं हो सकता? वो सारे संसार को जन्म देने वाला नहीं हो सकता। वो कम से कम अपने माता पिता का पिता नहीं हो सकता। हमें समझ में आया कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उसके माता पिता हैं, वो सारे संसार का माता पिता नहीं हो सकता। और उसके बाद उसने पालना ली, तो वो सारे संसार का पालना करने वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पालना ली। जिनसे पालना ली उनका तो पालनहार नहीं हो सकता, और उस समय संसार के अंदर जो भी थे उनका भी वो पालनहार नहीं हो सकता। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि श्री कृष्ण ने पालना ली, वो पालना करने वाला भी नहीं हो सकता। और उसके बाद श्री कृष्ण ने गुरु के पास जाकर ज्ञान लिया। जब उसने शुरू से गुरु से ज्ञान लिया, तो वो सारे संसार को ज्ञान देने वाला भी नहीं हो सकता। ये देहधारी कृष्ण मात्र एक व्यक्ति है, एक दिव्य गुणों वाला जीव है, जिसने संसार के अंदर जन्म लिया और पार्ट बजाया। वास्तव में श्री कृष्ण की आत्मा जो थी वो ज्ञान लेती है परमपिता परमात्मा से, और वो पहला पत्ता बनती है, जो हमारे शास्त्रों के अंदर भी दिखाया गया कि कृष्ण जो है पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया। फिर कहाँ गया इसके बारे में कुछ पता नहीं। अकेला कृष्ण आया होगा, क्या राधा नहीं रही होगी? तो आप परमपिता परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे सृष्टि के आदि दो पत्ते हैं, कृष्ण और राधा, और जिनको मैं आकर ज्ञान सुनाता हूँ, मैं ज्ञान सुनाता हूँ गीता का। तो श्री कृष्ण की आत्मा जो गीता का ज्ञान लेकर कृष्ण बनती है, गीता के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके कृष्ण बनती है। कृष्ण ने गीता का ज्ञान नहीं सुनाया, बल्कि परमपिता परमात्मा शिव ने गीता का ज्ञान सुनाया, और उस ज्ञान को पूरी तरह धारण करके ये कृष्ण बना। और जिस समय इसने परमात्मा से ज्ञान लिया, उस समय जब ये गीता का ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव से ले रहे हैं, उस समय ये योगेश्वर है, क्योंकि ये ईश्वर के साथ योग लगाकर अपने आप को पावन बनाते हैं। परमात्मा योग सिखाते हैं, राजयोग
कोई भी देहधारी नहीं सिखा सकता। राजयोग केवल और केवल परमपिता परमात्मा ही सिखा सकते हैं। तो हमें समझ में आया कि योग सिखाने वाला ईश्वर है, और जब ईश्वर योग सिखाता है तो वे योगेश्वर नहीं, परंतु वो सिखाने के लिए पर काया प्रवेश करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ योग लगाओ। जो परमात्मा के साथ योग लगाते हैं वो योगेश्वर है। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले को योगेश्वर कहा जाएगा। जो ईश्वर के साथ योग लगाए, जो ईश्वर के साथ योग लगाना सिखाता है। शिव बाबा कहते मैं योग लगाना सिखाता हूं, परंतु मैं योगेश्वर नहीं। तो योगेश्वर कौन है, ये हम देख रहे हैं। मैंने कहा चलो साथ साथ आपको काला कृष्ण भी दिखा दें कि कृष्ण गोरा भी होता है तो कृष्ण काला भी होता है। कृष्ण गोरा कैसे होता है और कृष्ण काला कैसे होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। कि इसमें एक क्वेश्चन पूछना था यहाँ पे। हाँ जी, कि जब तक हम लोग ईश्वर से योग लगाते रहते तब योगेश्वर है, बीच में अगर ईश्वर से योग खत्म मतलब रूप कनेक्शन नहीं रहता तो हम योगेश्वर तो नहीं क्या है, तो उस चीज हमारा योगेश्वर नहीं है। तो हम फिर योगेश्वर अगर नहीं है। दोबारा अगर हाँ फिर दोबारा अगर हम कनेक्शन जोड़ते हैं तो फिर उस पोजीशन पे आ जाते हाँ, यहाँ कृष्ण को दिखाया है कि 5 मुंह वाला सांप उन पर जहर डाल रहा है। यहाँ पर 6 मुंह दिखा दिए हैं, वैसे 5 मुंह होते हैं, 5 विकार होते हैं, यहाँ 6 विकार दिखाए हैं। उन विकारों के कारण, उस जहर के कारण कृष्ण क्या हो गया, काला हो गया। दिखाया है कि इसकी गेंद जमुना में गिर पड़ती है। गेंद माना गोल बिंदु आत्मा। जब आत्मा ये काली बनती है कब, द्वापर में, और ये गोरी कब बनती है, गोरी बनती है ये सतयुग में। ये सतयुग के अंदर गोरी बनती है। गोरे से काले से गोरा इनको बनाते हैं। जब ये गोरा बनता है तब ये सांप के ऊपर दिखाया है 5 विकारों के ऊपर जब ये नृत्य करता है, इस पर 5 विकारों पर नृत्य करता है, तब इसे गोरा दिखाया है। जब ये विकारों पर जीत पा लेता है तब ये गोरा कृष्ण बन जाता है। जब ये गोरा कृष्ण बनता है तो ये सतयुग में होता है, और जब काला कृष्ण होता है तो द्वापर में। सतयुग में स्वर्ग में ये प्रिंस है बाबा ने कहा, और ये गोरा है, ये सुंदर है, परंतु द्वापर में आकर ये फिर काला बन जाता है। जब बिल्कुल तमो प्रधान पतित हो जाता है तो फिर ये गीता का ज्ञान लेकर फिर पवित्र बनता है। जिस समय ये गीता का ज्ञान लेता है उस समय ये योगेश्वर होता है। इस समय हम सभी जो ईश्वर से ज्ञान ले रहे हैं, ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर के साथ योग लगाते हैं, हम हैं योगेश्वर। ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात आपको स्पष्ट ना हो रही हो तो क्या करेंगे, कुछ करेंगे? किसी का है प्रश्न? किसी का प्रश्न है? नहीं है भाई, नहीं है। नहीं है। किसी का माइक चालू है तो बंद करके जाओ, आवाज। तो हमारे को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।